पाकिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। तमाम इदारे पायदार, हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशत गर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फोरम का वक्त अजीज़ के अमन इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। सरदार अख्तर मेंगल के 3 बड़े मुतालबात थे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा BYC की क़यादत या डॉक्टर महारंग की रिहाई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अदालतें अगर उन्हें रिलीफ फराम करती हैं तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो इस बात पर बज़ेद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा। जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाएगी। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाज़त पहले दी, न अब देंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज करना हर जमात का हक है। हम अब भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। महारंग बलोच की रिहाई के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उधर कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस 4 रोज़ बाद बहाल। हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की जो PSDP है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस मुशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। वो मुशर्रफ के मुतनाज़ा यकतरफा कनाल्स के फैसले हो या वो इमरान खान के यकतरफा मुतनाज़ा कनाल्स के फैसले हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन बुरा हुए हैं ये जिद्दोजहद लगते हुए कि सिंधु पे दरिया नामंजूर। हमने आपस के इख्तलाफात भूलना है। जहां तक इन दहशत गर्दों का मुकाबला करने की बात है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दरिया सिंध पर नहरें नामंजूर। वज़ीर आज़म साहब अवाम की आवाज़ सुने। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है, आपके साथ नहीं। विफाक के लिए नुकसानदेह पॉलिसियाँ वापस ली जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़े खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर कारकुनों से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान खप्पे जलसों का ऐलान। कहा, तय हुआ था कि तरक्याती स्कीमें पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर तय करेंगी। मुशावरत के बगैर बनाए किसी बजट को वोट नहीं देंगे। बेनज़ीर का बेटा हूँ, विफाक के साथ खड़ा रहूंगा और हर साजिश नाकाम बनाऊंगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। कैदी नंबर 804 का जो भी इशू हो वो इस पर सियासत करते रहें, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करे। मैं बनावट साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार, अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहाँ से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है। तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। नहरों के मसले पर सिर्फ सियासत हो रही है। जलसों में बयानबाजी से मसला हल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, कोई लड़ाई नहीं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है बिजली की कीमत में कमी हुकूमत का आवाम को तोहफा है। खुशखबरियों का मौसम आ गया है। वज़ीर आज़म जल्द एक और खुशखबरी सुनाएंगे। गर्मी में बिजली का बिल बढ़ जाता है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए IMF को खत लिखे गए। चंद यूट्यूबर को पाकिस्तान की तरक्की से तकलीफ होती है, इनकी साजिशें कामयाब नहीं हो रही। मुल्क दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह अब आगे बढ़ना है। अस्मा बुखारी ने कहा कि अल-यमीन गंडापुर के वज़ारत आला खतरे में है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर एहतजाज की धमकी दे दी। NFC में तयशुदा मामलात पर अमल दरामद का मुतालबा। कहते हैं हक न मिला तो दिखाऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम लाचार नहीं। अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर गलत पॉलिसी अपनाई गई। किसी अफगान बाशिंदे को ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज इंतहाई ख़तरनाक हैं। वफाक के पास दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की सदात नहीं, इसका हल हमारे पास है। अवाम की हिमायत बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। अफगानिस्तान के साथ मुस्बत बातचीत के लिए वफाक हमारा साथ दे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, बानी के साथ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। बानी बातचीत पर तैयार हैं। डील किसी सूरत नहीं की जाएगी। किसी से भी सियासी बातचीत पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के जिला केच में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों समेत मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 2 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों से हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त दहशतगर्दों के नापाक क़ज़ाइम को नाकाम बनाया। IMF का वफ्द बजट तजावीज़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफ्द पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात होंगे। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला किया जाएगा। IMF मिशन, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर हुकाम से भी मुज़ाकरात करेगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2025 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कम करने के इस्तदार नेपरा की मंजूरी के बाद सार्फिन को 6 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी सब पर बरतानिया में हमले के इल्जाम में 23 पाकिस्तानियों के मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट्स बहाल कर दिए। हुकूमत ने PTI से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। गुज़श्ता साल अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस और अहलिया की गाड़ी पर हमला किया गया था। बरतानवी अदालत मुल्ज़िमान को काजी फायजी की कार पर हमले के इल्जाम से बरी कर चुकी है। इंसानियत की बका के लिए साकिनान अर्ज़ का ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम। कहा, मोहब्बत, अमन और रवादारी की रिवायात बरकरार रखने के अज़्म का अदा करने का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम ज़मीर हमें सोचने की दावत देता है। मसला कश्मीर 7 दहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लम्हा फिक्रिया है। इंसानी ज़रूरतों के दरमियान ज़मीर के एहसास को बरकरार रखना ही इंसानियत है। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक हज ऑपरेशन 30 दिन तक जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुंचेगी। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकली 5 फ़िज़ाई कंपनियों के जरिए होगी। रवा साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर में भी पारा बढ़ने लगा। सिंध में दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर जाने का खदशा। कराची में भी गर्मी में इजाफा, पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई।
अमरीकी सदर के टैरिफ प्लान से स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बैठ गया। 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स 5 साल की बदतरीन मंदी, तजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान है। बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी और इतालवी वज़राए आज़म ने भी तजारती जंग को आलमी तजारत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक।